भारत एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो इसीलिए ये पूरे कहानी बनाई गई और पूरे दुनिया में ये बात फैला दी गई कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता धर्म के नाम पे। लेकिन ये एकदम सफेद झूठ है। जबकि हमारे बुक्स में आप पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, यहाँ तक कि हमारे दिमाग में भी कूट कूट के भर दिया गया है, लेकिन कोई सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता है। कुछ लोग हैं जो अब जागरूक बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके बारे में वो जान रहे हैं। तो अगर भी आपको भी सच्चाई जानना है तो आप हमारा संविधान पढ़ें। संविधान इस सफ़ेद झूठ बोलते आ रहे हैं धर्मनिरपेक्ष, इसके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो आप लोग पढ़िए और जागरूक बनिए। तो आज हम बात करते हैं घटिया कानून के बारे में। इसी संविधान में वो कानून भी है जिसको कि 1995 में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जबकि उस यहाँ पे कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस जब सत्ता में थी। तो ये वक्फ बोर्ड है क्या? ये वक्फ बोर्ड एक स्पेशल एक्ट है जो कि मुस्लिमों को राइट देता है कि वो किसी भी ज़मीन को अपना बता सकते हैं। इलीगली इसका वो लोग फ़ायदा उठाते उठाते आज देश में तीसरी सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जिसके पास की लाखों करोड़ की ज़मीन है। पहले नंबर पे रेलवे है, भारतीय रेलवे, दूसरे नंबर पे आर्मी, तीसरे नंबर पे इनके पास ज़मीनें हैं, जो कि ये अपने जो इनका टारगेट होता है कि कैसे भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए, उसके लिए यूज़ करते हैं। इक्रोचमेंट करते हैं इलीगली ज़मीनों को। भारत सरकार की जो सरकारी ज़मीन है उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते हैं। और इसको चलाने वाले जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कट्टर मुस्लिम होते हैं। आप इसके जो ब्रांच हैं वो देश के सारे राज्यों में एक ब्रांचेस हैं, मतलब हमारे जो ये यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे भी इनके ब्रांचेस हैं। और इनमें कौन कौन शामिल होते हैं, बोर्ड मेंबर कौन कौन होते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा मैं बता रहा हूँ। तो इसमें एक MLA होता है जो कि कट्टर मुस्लिम रहेगा, एक MP रहता है जो कि कट्टर मुस्लिम रहेगा, एक एडवोकेट रहेगा वो भी कट्टर मुस्लिम रहेगा, एक IAS ऑफिसर रहेगा वो भी कट्टर मुस्लिम रहेगा, और एक टाउन प्लानर रहेगा वो भी कट्टर मुस्लिम रहेगा, और एक स्कॉलर रहेगा वो भी कट्टर मुस्लिम रहेगा, और एक मुतवल्ली रहेगा वो भी कट्टर मुस्लिम रहेगा। मतलब ये एक तरह से पूरा का पूरा ये लोग सिस्टम है, पूरा का सिस्टम लेके चल रहे हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। जैसा हो गया, जैसे कि हलाल हो गया, उसके पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति है। तो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि एक मामला आया है तमिलनाडु के त्रिची जिले से। वहाँ पे एक तिरुचिराई नाम का एक गांव है, वहाँ पे गोपाल नाम के किसान रहते हैं। उनकी बेटी की शादी थी तो कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो वो सोचे कि क्यों ना 1 एकड़ ज़मीन बेच दें जिससे कि बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जब वो अपने पेपर्स के साथ, जो उनके ज़मीन के पेपर्स थे 40 सालों से उनके नाम पे हैं, उसको लेकर रजिस्ट्रार के पास पहुँचे तो रजिस्ट्रार बोलता है कि इसके लिए आपको NOC चाहिए। क्या भाई? अपनी ज़मीन बेचने के लिए उसको NOC चाहिए, वो भी किसका? वक्फ बोर्ड का। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करके वो पूरे के पूरे गांव को अपना बताया है कि वो उसका वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। मतलब एक हिंदू बहुल गांव, वो गांव जो है वो हिंदू बहुल है, और वहाँ पे एक शिव का मंदिर भी है जो कि 1500 साल पुरानी है। 9वीं शताब्दी में उसको बनाया गया था चोल वंश के शासक थे परंतक उनकी बहू द्वारा। तो सोचिए 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पूरे के पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। और वक्फ बोर्ड का ये खासियत है कि वो किसी भी चीज़ पे दावा ठोकने से पहले कुछ सोचता नहीं है, रिसर्च नहीं करता है, पेपर्स वगैरह नहीं देखता है। क्योंकि जैसे कि मैं बोला, ये पूरा अपना एक सिस्टम चलाते हैं, खुद से अपना पेपर बना लेते हैं, कोई भी नकली पेपर किसी भी ज़मीन का ये लोग बना देंगे, अपना दावा ठोक देंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वक्फ बोर्ड आपके ज़मीन पे दावा ठोकता है तो आप आसपास के जो कोर्ट हैं वहाँ पे अर्जी नहीं दे सकते, केस नहीं कर सकते, लड़ ही नहीं सकते हैं। आपको फाइनली वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा, जो बोर्ड मेंबर्स मैं बोला उनके पास जाना पड़ेगा अपनी अर्जी लेकर। मतलब यहाँ पे जो चोर है वही थानेदार बनेगा, वही जज बनेगा, वही वकील बनेगा, वही आपको सज़ा सुनाएगा। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में क्या होगा? वो अपनी मनमानी ही करेंगे, जो उनको चाहिए वही करेंगे, आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। तो ये है ये कानून का सच्चाई। और ये
पूरे के पूरे गांव पे कब्जा कर लिए हैं। अगर सोचिए इसी तरह से चलता रहा तो 2040 में क्या होगा, भारत सरकार की पूरी ज़मीन ये लोग कब्जा कर लेंगे ऐसे ही। तो इसीलिए ज़रूरत है कि इस तरह के कानून को निरस्त किया जाए, और जैसे कि 370 हटाया गया था कश्मीर से, वैसे ही इसको भी हटा के सारे ज़मीनों को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहिए भारत सरकार को। इसके लिए हमें सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, मूर्ख बन के नहीं बैठना है। सरकार पे दबाव बनाओ कि वो इस तरह के फैसले लें, और इस तरह के जितने भी जिहादी कानून हैं, घटिया कानून बनाए गए हैं, उसको निरस्त किया जाए। अगर आप देखें तो हिंदुओं के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, उल्टा हिंदुओं के लिए ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि उनके सारे अधिकार को छीन लिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो उनके ह्यूमन राइट्स होते हैं वो भी छीन ले जाते हैं। हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर ज़्यादा चढ़ावा आता है, ज़्यादा भक्त लोग जाते हैं, उनको सरकार अपने कब्जे में रखी हुई है। वहाँ पे जितने भी चढ़ावा आता है सरकार को जाता है, और वो सरकार अपने मुताबिक उसको खर्च करती है। अल्पसंख्यक के नाम पे मुस्लिमों और क्रिश्चियनों को बांट देती है। जबकि क्रिश्चियनों को भी जो भी डोनेशन वगैरह आता है उस पर कोई टैक्स नहीं है, सब टैक्स फ्री है। उनके स्कूल से वो भी टैक्स फ्री है, मिशनरी स्कूल है। लेकिन हिंदुओं को क्या है, ठेंगा कुछ नहीं है, उनका अधिकार तक छीन लिया, ह्यूमन राइट्स बोल रहा हूँ, वो भी छीन लिया गया है। तो इस तरह के घटिया कानून हमारे संविधान में मौजूद है, कई सारे कानून हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। एक और इसका ही कांड हुआ था कुछ महीने पहले, 1 साल हो गया होगा शायद, कि गुजरात में नगर निगम अपना सरकारी ज़मीन पे अपना हेडक्वार्टर बना रही थी, पूरा बिल्डिंग्स बन गए थे, तो साथ में एक मज़ार बना दिया किसी ने आके, किसी ने क्या, उन्हीं लोगों ने बनाया होगा, आप समझ सकते हैं। और फिर दावा ठोक दिया कि वो जो प्रॉपर्टी है वो पूरा वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। अगर आप यकीन नहीं करेंगे, हाई कोर्ट में वो केस जीत गया, और आज भी वो बिल्डिंग उनके नाम पे हो गई, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो गई। वैसे हालांकि वो नगर निगम यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो रेंट देता है उनको। तो सोचिए ये हालत है, सरकार भी उनके सामने कुछ नहीं है, तो फिर हम और आप क्या है ऐसे कानूनों के आगे। बेहिसाब बेइंतहा उनको पावर दी गई है इस कानून के जरिए। और आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस भारत जोड़ेगी, ये भारत तोड़ो आंदोलन शुरू किया है कांग्रेस ने। आप देखेंगे कि जितने भी बंटवारे हुए हैं तोड़ने वाले, और डिवाइड एंड रूल के जितने भी कानून हैं, वो सारी कानूनें कांग्रेस ने बनाई है और बंटवारा भी किया है। अब एक नौटंकी कर रहे हैं भारत जोड़ो। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ऐसे कानूनों को रहना चाहिए या फिर इसको निरस्त करना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।